बिरसा मुंडा की असली कहानी एक ऐसी रोमांचक और आकर्षक गाथा है जो न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर करती है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखता है। यह कहानी एक साधारण आदिवासी लड़के की है जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बन गया और अपने छोटे से जीवन में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि आज भी लोग उसे धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहकर याद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में एक गरीब मुंडा आदिवासी परिवार में हुआ था। उस दौर में आदिवासी समुदाय जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण का शिकार था। जंगल, जमीन और उनकी आजादी छीनी जा रही थी। बचपन में बिरसा भेड़ चराते थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने लोगों की पीड़ा साफ दिखती थी। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था और उनकी संस्कृति को कुचला जा रहा था। यह दर्द उनके दिल को बहुत चुभ रही थी। ये दर्द धीरे धीरे एक चिंगारी बनकर सुलगने लगा। एक बार गांव के बुजुर्गों से उन्हें मुंडा विद्रोह की पुरानी कहानियां सुनने को मिली। ये कहानियां उनके भीतर एक सवाल जगा गईं। क्या हम हमेशा गुलाम रहेंगे? क्या हमारी जमीन और सम्मान की कोई कीमत नहीं? यह सवाल अब बिरसा को मन ही मन खाए जा रही थी। वे रोज जंगलों में जाकर उनकी छीन रही जल, जंगल, जमीन के बारे में कई घंटों तक बैठ के सोचता। बिरसा ने पढ़ाई के लिए जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लिया और ईसाई धर्म भी अपनाया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये विदेशी ताकतें उनकी संस्कृति को मिटाने की साजिश रच रही हैं। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने लोगों को जागृत करने का बीड़ा उठाया। बिरसा ने एक नया धर्म बिरसाइत शुरू किया जो आदिवासियों को उनके जंगल, उनकी जमीन और उनकी पहचान से जोड़ता था। उनकी बातों में इतना दम था कि लोग उन्हें मसीहा मानने लगे। 1895 में मात्र 20 साल की उम्र में बिरसा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ उलगुलान महाविद्रोह की शुरुआत की। उनका नारा था अबुआ दिशोम अबुआ राज। इसका मतलब होता है हमारा देश, हमारा राज। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सपना था जो हर आदिवासी के दिल में बस गया। बिरसा ने अपने अनुयायियों को जंगलों में इकट्ठा किया। तीर कमान और पारंपरिक हथियारों के साथ उन्होंने अंग्रेजी फौज को चुनौती दी। 1897-98 में हुए विद्रोह में उन्होंने जमींदारों के ठिकानों पर हमले किए और अंग्रेजी शासन को हिला दिया। एक बार तो अंग्रेजों ने उनके पीछे पूरी सेना लगा दी, फिर भी बिरसा को पकड़ ही नहीं पाए। बिरसा जंगल की आड़ में छिपते हुए अपने लोगों को संगठित करते रहे। लेकिन बिरसा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने लोगों को शराब छोड़ने, अंधविश्वास से दूर रहने और एकजुट होने की सीख दी। उनकी आवाज में एक जादू था जो लोगों को जोड़ता था। आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया क्योंकि वे उनकी उम्मीद की किरण थे। बिरसा मुंडा की रणनीति से जमींदारों और अंग्रेजों का डर बढ़ता गया। वे किसी भी तरह बिरसा को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना लगा दी। बिरसा का हर कदम उनके लिए घातक साबित हो रहा था। वे अंग्रेजों और जमींदारों पूरी तरह चिंता में पड़ गए। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का इनाम रखा। उस जमाने में यह रकम बहुत बड़ी थी। 500 रुपए की लालच में आकर उनके ही एक साथी ने बिरसा की ठिकाने का पता बताया और 1900 में अंग्रेजों ने धोखे से बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं
और 9 जून 1900 को मात्र 25 साल की उम्र में जेल में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। आदिवासियों का कहना था कि उन्हें जहर दे दिया गया और अंग्रेजों का कहना था कि हैजा की बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। बिरसा की रणनीतियों को कुचलने का यह अंग्रेजों की एक चाल थी, लेकिन उनकी मौत ने उनके विचारों को और मजबूत कर दिया। बिरसा मुंडा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या एक इंसान जो न पढ़ा लिखा था, न उसके पास बड़ी सेना थी, फिर भी इतिहास बदल सकता है? क्या आज भी हमारे भीतर वह चिंगारी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ सके? बिरसा ने अपने छोटे से जीवन में इतनी बड़ी महानता साबित किया कि हिम्मत और सच की ताकत से कोई भी ताकतवर शासन डगमगा सकता है। उनकी गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जड़ों को न भूलें और अपने हक के लिए लड़ें।